अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आलू गोश्त की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। क्योंकि बनाते तो हर कोई है, लेकिन आज आप मेरे तरीके से बना के देखिए। कमर्शियल स्टाइल में बताऊँगी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक सा टेस्ट है। क्योंकि एक ही स्टाइल का खा खा के हर कोई बोर हो जाता है। तो आज मैं आपको इतनी लाजवाब कमर्शियल स्टाइल में आलू गोश्त बनाना सिखाऊंगी कि मेरी गारंटी है आज से पहले आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। बहुत ही लजीज, बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे बताए हुए मेथड के साथ। तो आज आपको मैं अपना स्टाइल से देगी आलू गोश्त बनाना सिखाती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आलू गोश्त बनाने के लिए मुझे बीफ का गोश्त चाहिए। तो बीफ का गोश्त मेरे पास आधा किलो है। आप इसको चिकन से ही बना सकते हैं, मटन से ही बना सकते हैं, लेकिन उसका मेथड थोड़ा अलग होता है। और यहाँ 2 अदद प्याज है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं, उसको मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ मिट्टी की हांडी। अगर आपके पास हांडी नहीं है तो आप नॉर्मल जो आप कुकिंग करते हैं बर्तन, उसमें भी बना सकते हैं। तो इसमें मैंने प्याज को शामिल कर दिया है हाफ़ कप ऑयल के अंदर। क्योंकि पकाने का इसमें मकसद सिर्फ यही है कि इसका पका हुआ खाना बहुत हेल्दी होता है और जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें टेम्परेचर भी बहुत अच्छा बन जाता है, तो हमारी कुकिंग जल्दी बन जाती है। तो प्याज को डालने के बाद मैं अब कुछ मसाले शामिल कर रही हूँ। एक बादियान लिया था, इसको मैंने तोड़ लिया है। 3 अदद मेरे पास तेज़ पत्ते हैं, 1 दालचीनी का स्टिक है, 6 लौंगे हैं और 8 काली मिर्च और 2 बड़ी इलायची, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका गोल्डन कलर हो जाए बहुत अच्छे से। मसालों के साथ हमारी प्याज भी अच्छे से पक जाए। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ रहा है। इसका गोल्डन कलर आ चुका है इसके अंदर। तो मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ अपना बीफ का गोश्त। आधा किलो जो मेरे पास है, ये मैं शामिल कर दिया है अपना सारा मीट इसके अंदर। और इसकी करूँगी मैं बहुत अच्छे से भुनाई। जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो मैंने टमाटर काट के रखे हैं। इसके 3 अदद टमाटर थे, और टमाटर भी आप भी बड़े साइज़ के लीजिएगा। तो बस टमाटर डाल के भी मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 भर के चम्मच को लहसुन का पेस्ट। बिल्कुल फ्रेश, आप भी फ्रेश ही लीजिएगा। ये लहसुन का पेस्ट है। 1 चम्मच मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है। 1/4 हल्दी है। और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग के हिसाब से डालेंगे आप। कश्मीरी लाल मिर्च है आधा चम्मच, अच्छे कलर के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। और नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और ज़ीरा है 1 चम्मच कुटा हुआ। बस इसको मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको मैं बहुत अच्छे से भूनूंगी। बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब बनकर तैयार होगा ये। आप देखिएगा कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा, इतना शानदार बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए मैंने इसकी बहुत अच्छे से बुनाई कर दी है। तो अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। पानी में इतना डालूंगी कि हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए। तो मैंने यहाँ पर 2.5 गिलास डाले हैं पानी के। तो ये गिलास आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह के 3 डाल दिए हैं मैंने। और इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी। अभी मैं इसके अंदर आँच लगाऊँगी। तो ये देखें इसमें बहुत अच्छे से बॉइलिंग आ गई है। तो अब मैं इसको नॉर्मल आँच के ऊपर मीडियम टू लो आँच में मैं इसको पकाने रख दूँगी कि जब तक हमारा गोश्त नहीं गल जाता। इसके लिए हम स्पेशल मसाला तैयार कर रहे हैं। 3 अदद मैंने हरी मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है। इसको मैं पीस लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बीच पर चला लिया था, इसको मैंने चेक कर लिया था। तो मेरा गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। तकरीबन 1 घंटा लगा है इसको गलने में। तो वो गोश्त मेरा बहुत अच्छे से गल चुका है इसका। और वो मैंने पीसा था मसाला, तो अब मैं इसमें वो शामिल कर दूँगी। अदरक और साबुत धनिया और हरी मिर्च, ये मैंने मसाला पीसा है। इसके लिए आप भी इसी स्टेज में इसको डालिएगा। इसको शुरू में बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि बाज़ मसाले ऐसे होते हैं कि उनको लास्ट में डाले जाते हैं, वरना इनकी खुशबू ज़ाहिर हो जाती है। हम जितना पकाते हैं तो मसालों को इतना नहीं पकाया जाता। तो इसको मैं लास्ट में जब भूनने लगूंगी तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ में ही मैंने 3 अदद आलू ले लिए थे और इस तरह से बड़े टुकड़ों की शक्ल में मैंने उसको काट लिया है, वो भी शामिल कर दिए हैं। बहुत अच्छे से हम इसकी करेंगे अब भुनाई। बहुत अच्छी खुशबू के साथ, महक के साथ ही हमारा आलू गोश्त बनकर तैयार हो रहा है। इंशाल्लाह बेहद पसंद आने वाला है आपको। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। तो देखें ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है। टमाटर और प्याज एक जान हो चुके हैं, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अब मैं इसमें अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप इतना पानी रखें, पतला रखें या गाढ़ा रखें, लेकिन मैं इसको बिल्कुल पतला करने वाली नहीं हूँ, थोड़ा इसको गाढ़ा ही रखूँगी मैं। अब इसको मैं ढक दूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू अच्छे से टेंडर हो जाएं। तो देखें मैंने आलू शायद गल चुके हैं, क्योंकि शक्ल से ही पता चल रहा है कि आलू हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो मैं इसको आपको चेक भी करा देती हूँ। आलू हमारा गल चुका है, ये देख सकते हैं।
अच्छा सा हमारा आलू गल कर, हमें इतना ही चाहिए था बस गला हुआ। ये हमारा आलू तैयार हो गया है, ये देखें बस। और आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पतला चाहिए तो आप पानी और डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पतला सालन बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैं थोड़ा गाढ़ा ही रखूँगी। अब यहाँ पर जब हमारा तैयार हो जाएगा तो हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है, साबुत भी जाता है इसके अंदर और पिसा हुआ भी जाता है। और फ्रेश ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया है, 1-2 हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने ऊपर से बस। और चूल्हे को कर दिया है मैंने ऑफ़। तो अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी शानदार लुक के साथ हमारा आलू गोश्त बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में मैंने आपको सिखाया है, यकीन करिए इसकी महक इतनी शानदार आ रही है कि मेरा किचन महक रहा है और मोहल्ले तक इसकी खुशबू जा रही होगी इंशाल्लाह। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। और इसकी ग्रेवी देख सकते हैं, इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं, ना ही टमाटर नज़र आ रहे हैं और ना ही प्याज, सब एक जान हो चुके हैं और लग ही नहीं रहा कि घर का बना हुआ है। ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि मैंने कहीं बाज़ार से मंगवाया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताइएगा कि आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। तो फिर मिलती हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।